राधे राधे दर्शकों, आज हम आपको भाई दूज की कहानी सुनाएंगे। एक बार एक ग्वारिया अपने खेतों से लौट रहा होता है। वो रास्ते में देखता है कि कुछ औरतें पूजा कर रही थीं और भाई दूज के गीत गा रही थीं। घर आकर वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आज कौन सा त्यौहार है? गांव में बड़ी रौनक लगी हुई है, लड़कियां अपने घर आई हैं, भाइयों को टीका कर रही हैं। फिर उसकी माँ बताती है कि आज भाई दूज का त्यौहार है। वो बोलता है कि माँ, आज के दिन क्या किया जाता है? तो वह बताती है कि आज के दिन भाई को उनकी बहनें टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो वो बोलता है, मेरी बहन कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आई? मुझे टीका क्यों नहीं लगाया? अभी मुझे उसके घर का पता बताओ। उसकी माँ कहती है, तेरी बहन के घर पे काल है, इसलिए वो यहाँ नहीं आती। वो काले कोसन में रहती है। अब तू क्या करेगा उससे मिलके? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो आज ही जाऊँगा और मुझे उससे मिलना है। वो निकल पड़ता है। चलते चलते शाम हो जाती है। अपनी बहन के घर वो पहुँच जाता है। फिर क्या होता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। उसकी बहन उस टाइम घर का काम कर रही थी। उठती है, अपने भाई को बिठाती है और सीधे देखती है कि घर में कोई है नहीं। उसकी सास बाहर गई हुई थी, तो दौड़ के सीधे पड़ोसन के पास चली जाती है और उनसे पूछती है कि जब कोई बहुत प्यारा आता है तो उसकी खातिरदारी कैसे करनी चाहिए। पड़ोसन कहती है कि जब कोई बहुत प्यारा आता है ना, तो घी से ही तो चूल्हे को लीपते हैं और घी से ही चावल पकाते हैं। वो अपने घर जाती है और ऐसा ही करती है। ना तो उसका लीपना सूख रहा था और ना ही उसके चावल पक रहे थे। इतने में उसकी सास आ जाती है। उसकी सास कहती है कि ये क्या कर रही है? उसने बोला कि पड़ोसन ने कहा था कि जब कोई बहुत प्यारा आता है तो घी से लीपना लीपते हैं और घी से ही चावल पकाते हैं। तो सास कहती है कि ना तो घी में चावल पकेंगे और ना लीपना सूखेगा। पानी से ही लीपना लीप और पानी से ही चावल पका। फिर वो अपनी सास की बात मान लेती है। फिर वो अपने भाई को भाई दूज का टीका करती है, उसे भोजन कराती है और रात्रि हो जाती है। रात में वो सोता है। अगले ही दिन उसे अपने गांव लौटना था। तो बहन क्या करती है, सुबह उठकर चक्की में आटा पीसती है और उसके लिए रोटी बनाती है। लेकिन क्या होता है कि चक्की में आटे के साथ साथ सांप की माजन भी पिस जाती है और वो उससे रोटियां बना देती है। अब क्या होता है कि वो कुछ रोटियां तो अपने भाई के लिए पैक कर देती है और 2 रोटी चूल्हे पे पड़ी रह जाती हैं। फिर उसका भाई विदा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बच्चे भूख भूख चिल्ला रहे होते हैं कि माँ, हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें खाना दो। तो वो कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी बनाऊंगी। तो वो बोलती है कि नहीं, जो मामा को दिया है वही हमें दो। तो कहते हैं, मामा को जो दी है वो रोटी चूल्हे में पड़ी है, जा खा ले। तो उसके बच्चे खा रहे होते हैं। तभी उसकी सास चक्की में पड़ी हुई सांप की माजन देख लेती है और बोलती है, बच्चों से रोटी छीनती है और अपनी बहू से कहती है कि ये क्या कर रही थी? तू अपना तो मारेगी मारेगी, मेरी औलाद को भी मार रही है कि देख, इस आटे में सांप की माजन पिस गई है। वो लड़की दौड़ती दौड़ती अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ती है। भागते भागते वो जंगलों से गुजरती है। वहाँ उसे कुछ आदमी मिलते हैं। तो वो उनसे पूछती है, भाई, क्या आपने किसी ग्वारिये को यहाँ से जाते हुए देखा? उसने कहा, हाँ देखा तो है। कि कहाँ है वो? कि वहाँ पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसने खाना तो नहीं खाया? उसने बोला, नहीं, पेड़ पे रोटी टंगी थी। लड़की जाके रोटियां उतारती है और मिट्टी में गड़ा देती है। इसी दौरान उसका भाई जाग जाता है। वो उससे कहता है कि तू यहाँ क्या कर रही है? कि कुछ नहीं, बस तुझे विदा करनी आई थी। कि विदा तो तूने मुझे घर पे कर दिया था। तो बोलती है, नहीं, बस ऐसे ही। वो अपने भाई को कुछ नहीं बताती और फिर उससे कहती है कि मैं भी तेरे संग चलूँगी। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, तू अपने घर जा। तो फिर कहती है, अच्छा, मुझे प्यास लगी है, पानी तो पिला दे। तो उसका भाई आसपास देखता है कि कहीं शायद कोई कुआं हो। एक जगह एक कुआं मिल जाता है। वहाँ वो अपनी बहन को पानी पिलाता है। वहीं पर एक पत्थर शिला गड़ी हुई होती है। उस पर लिखा होता है, अनकोसी के वीर को और इकलौती के पूत को। वो उसके गांव की पत्थर शिला थी। उस पर उस काल का कारण लिखा हुआ था। वो अपने भाई से उसका मतलब पूछती है। तो वो उससे कहता है कि तू क्या करेगी मतलब जान के? तू आम खा, पेड़ क्यों गिनती है? तो वो कहती है, नहीं, मुझे तो मतलब जानना है। तो वो बोलता है
कि जिसका इकलौता पुत्र हो और जिसका अनकोसा हुआ भाई हो, उसके लिए ये काल है। तो वो क्या करती है, पानी पीती है और वहीं से अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर देती है, उसको कोसना शुरू कर देती है। तो कहता है, अरे अरे तेरे को क्या हो गया, अभी तो तू ठीक थी और अब गालियाँ देने लगी है कि नहीं मैं तो तेरे संग ही जाऊँगी। उसके साथ जाने की ज़िद करती है और उसको कोसती हुई उसके साथ अपने मायके लौट आती है। और घर में घुसते ही वो अपनी माँ से भी अपने बेटे को गालियाँ दे दे के बात कर रही थी कि तेरे बेटे को रो लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, बहुत गंदा गंदा बोल रही थी। तो उसकी माँ कहती है कि इस पागल को कहाँ से ले आया। तो वो बेटा बोलता है कि जब अपने घर में थी तब तो अच्छी खासी थी, पता नहीं रास्ते में इसे क्या हुआ, कैसे ये पागल हो गई। अब देखो पगली कितने भागों वाली आई थी, उसके आते ही उसके भाई की सगाई आ गई थी, उसका रिश्ता तय हो गया था। सगाई वालों से वो कहती है कि पहले मेरे हाथ पे रखो, फिर इसके हाथ पे शगुन की चीज़ें रखना। तो सब कहते हैं अच्छा कोई नहीं, जाने दो, पगली है, इसके नसीब से ही तो भाई की सगाई हो रही है, रख दो, जैसे कहती है वैसा कर दो। अब जो पीरियड होता है शादी से सगाई के बीच का, उस समय वो क्या करती है, रोज़ एक धोबन के घर जाकर उसके घर की गंदगी साफ़ करने उसके गधों का कचरा साफ़ करने लगती है। जब वो धोबन उठती तो वो कहती, मुझसे भी नीच जात की कौन आ गई जो मेरे घर की गंदगी साफ़ करती है। एक दिन वो धोबन और जागने की कोशिश करती है कि आज तो मुझे सोना ही नहीं है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर जब वो जागती है तो वो देखती है सुबह सुबह आवाज़ आ रही थी झाड़ू की। तो फिर वो एकदम से बाहर निकल के देखती है कि कौन है। फिर वो पकड़ लेती है उसको कि तुम मेरे घर की सफाई क्यों कर रही थी, कौन हो तुम। वो उसे बताती है कि मैं हूँ सेठ की बेटी। तो बोलती है कि क्या चाहती हो। तो वो धोबन को बताती है कि मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। तो धोबन उससे कहती है सहेली तो तुम ऐसे भी बन सकती थी, इसके लिए गंदगी साफ़ करने की क्या ज़रूरत है। तो वो मुस्कुरा देती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी पक्की सहेली बनना चाहती हूँ। दोनों हंसती हैं और दोनों सहेलियाँ बन जाती हैं। अब भाई की बारात जा रही थी। पगली ज़िद करने लगती है कि मैं भी जाऊँगी। अब सब लोग बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगी, हमारे यहाँ औरतों का बारात में जाने का रिवाज नहीं है। पुराने लोग औरतों को बारात में लेकर नहीं जाते थे, इसलिए वो सब मना कर रहे थे। तो वो बोलती है नहीं मैं तो जाऊँगी, मुझे तो हर रिवाज करवानी है। ज़िद पे अड़ जाती है। तो सारे लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, ले चलो पगली को। फिर क्या होता है, बारात ना रास्ते में बीच में रुकती है। तो वो सबसे कहती है कि पेड़ के नीचे नहीं रुकना है, खुले में डेरा डालो। तो सब लोग कहते हैं पागल है क्या तू, पेड़ के नीचे डेरा नहीं डालेंगे, धूप में गर्मी नहीं लगेगी। तो वो ज़िद पे अड़ जाती है, बोलती है नहीं खुले में डेरा डालो। फिर सबको उसकी बात माननी पड़ती है। देखते हैं कि वो पेड़, जैसे ही वो लोग बाराती वहाँ आराम कर रहे थे, वो पेड़ गिर जाता है। तो सब लोग कहते हैं ये पगली जैसे बोल रही है ना वैसे करते चलो। फिर दरवाजे पे बारात पहुँचती है, तोरन मारने का वक्त आता है। तो पगली बोलती है कि दरवाजे पे ना आड़े होके तोरन मारना है। तो बोलती है ऐसे थोड़ी तोरन मारी जाती है, कि नहीं ऐसे ही मारना है। तो वो क्या करती है, ज़िद करने लगती है। सारे लोग उसकी बात मान लेते हैं। जैसे ही तोरन होती है उसके थोड़ी देर बाद में वो दरवाज़ा गिर जाता है। तो सब कहते हैं कि जो ये पगली बोल रही है ना वो करते चलो, वरना पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाएगा। फेरों की बारी आती है। फेरों के टाइम पगली सो जाती है तो क्या होता है, दूल्हे को सांप काट जाता है। सांप काट जाता है तो सब लोग कहते हैं कि पगली को जगाओ, पगली को जगाओ। तो वो उठती है, वो कहती है क्या हुआ, कह रहे देखो इसको सांप काट गया है। तो वो बोलती है मैंने बोला था ना कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना, तुम लोगों ने मेरे सोते ही फेरे डलवा दिए। तो वो सबको अपनी गलती का एहसास होता है। सब कहते हैं कि हाँ हम तो यही सोच रहे थे कि ये सो रही है तो चलो इतने में फेरे करवा लेते हैं। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, अभी रुको मैं अभी आती हूँ। वो एक लड़के का भेष बनाती है, घोड़े पे सवार होती है और चल पड़ती है धोबन के घर। धोबन को लेके आती है। धोबन का दरवाज़ा खटखटाती है, उससे बोलती है कि चल मेरे साथ। तो धोबन को लगता है कोई मर्द आया है। तो वो उससे कहती है मैं तेरे साथ क्यों चलूँ। फिर वो अपना चेहरा दिखाती है, कहते नहीं मैं तेरी सहेली हूँ, सेठ की बेटी। तो कहते कहाँ ले जा रही है, कि वहाँ बारात जहाँ गई है। तो कहती है
इतने सजन संबंधियों के बीच में तू मुझे लेके जाएगी? मैं तो नहीं आती। तो वो धोबन से कह रही थी कि नहीं, आज ही के दिन तो तुझे सहेली बनाया है मैंने। तो वो बोलती है कि तूने तो मुझे बड़ा ठगा। फिर वो जाती है धोबन को अपने साथ लेकर। वहाँ धोबन से कहती है कि इसको ना अब तू ही जगा सकती है। धोबन अपनी उंगली काट कर उससे तो रक्त निकलता है, उसका छींटा उस लड़के पे मारती है, लड़के को होश आ जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि अब तुम एक काम करो, मैं इस धोबन के साथ घर जा रही हूँ और तुम लोग आते रहना बारात को विदा कराकर। बारात को विदा करा के वो जैसे ही अपने घर में प्रवेश करती है, अपनी माँ को गाली देते हुए कहती है, अरे निकल बाहर, तेरे बेटे की शादी करा के लाई हूँ, उसके स्वागत की तैयारी कर, ये कर वो कर। बहुत हंगामा करती है। तो उसकी माँ कहती है, एक दिन के लिए बारात में गई थी, कितनी शांति थी, पता नहीं क्यों आ गई है वापस। फिर जब जोड़े की सोने की बारी आती है तो वो बोलती है कि नहीं, मैं भाई भाभी के बीच में सोऊंगी। तो सब लोग बोलते हैं कि तू कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, ऐसे कैसे तू नए जोड़े के बीच में सो जाएगी। तो वो बोलती है, नहीं, मैं तो इन दोनों के बीच में सोऊंगी। वो उन लोगों के साथ सो जाती है। रात को श्याम आता है। श्याम को आदेश होता है कि अगर 4 पैर और 2 सर मिले तो काट लेना, और अगर उससे ज़्यादा पैर हों और ज़्यादा सर हों तो नहीं काटना है। श्याम पहले सर की तरफ आता है, फिर देखता है कि 3 सर हैं, फिर पैरों की तरफ जाता है कि यहाँ तो 6 पैर हैं। ऐसे करते करते श्याम चक्कर काट रहा था। पगली उठती है, श्याम को काटती है और एक थैले में भर लेती है। सुबह पगली के उठने से पहले माँ अपने सारे संबंधियों को विदा कर देती है, सबके लिए अच्छा अच्छा मंगाती है और सबको विदा कर देती है। पगली उठती है तो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, तेरा घर खाली खाली क्यों दिख रहा है, कहाँ है तेरे संबंधी? तो वो बोलती है कि मैंने सबको विदा कर दिया। तो वो मुस्कुरा देती है, फिर कहती है कि माँ, मैं भी अब अपने घर जाऊँगी, ला जाने से पहले तेरे सर की जूएं साफ़ कर दूँ। तो उसकी माँ कहती है, आज तो ये अच्छे से बात कर रही है, आज तो इसका सारा पागलपन ख़त्म हो गया। उसकी माँ बैठ जाती है। अब वो उसकी माँ के सर में जुएं देखने के बहाने सुई चुभ हो रही थी। तो उसकी माँ कहती है कि पगली, जुएं देख रही है या खेल कर रही है, ये क्या कर रही है तू? तो वो अपनी माँ से कहती है, पहले अपने सारे संबंधियों को बुला, मैं आज सबको सच बताना चाहती हूँ। तो उसकी माँ सबको बुलाती है, फिर वो सबके सामने सच बताती है कि मैं पगली थी नहीं, ये भाई के लिए मैं पागल हो गई। वो पत्थर सिला वाली बात सबको बताती है, सबसे कहती है कि अगर मैं इसे नहीं कोसती तो इसके प्राण चले जाते। वो सबको सबूत दिखाती है। बारात के समय जब वो पेड़ गिरता था तो वहाँ से उसने पत्ता उठा लिया था, दरवाजे की उसने ईंट रख ली थी, और वो जो श्याम था उसका भी टुकड़ा था। श्याम की माजन उसने दिखाई, सबको सारी कहानी बताई। सब पगली की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। सब कहते हैं, बहन हो तो ऐसी। अब पगली को अच्छे से विदा किया जाता है। पगली को उसकी भाभी के मायके से आई हुई गाय विदा में दी जाए। जब वो डोली में बैठती है तो अपने मायके की तरफ पीठ करके बैठ जाती है और उसकी डोली चलने लगती है। तो उसके साथ क्या होता है, मायके के सारे पशु पक्षी घर मकान सब उसके साथ हो जाते हैं। फिर सब बोलते हैं, नहीं, पीठ नहीं देते, मुंह करके बैठो। वो मुंह करके बैठती है। जब मायके की तरफ देखती है और वहाँ से विदा लेती है तो सब चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। पगली अपने घर पहुँच जाती है। जो पगली को गाय मिली थी ना, अपनी भाभी के मायके वाली, वो गाय रोज़ सोने का गोबर दिया करती। पगली उस गाय को अपने घर के बाहर बांधा करती थी। पड़ोसन रोज़ पगली के उठने से पहले सोने का गोबर अपने घर चुरा के ले जाती थी। अब एक दिन क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो पगली वो गाय को अंदर बांध लेती है। अब पड़ोसन तो टेंशन में आ जाती है। वो सोचती है कि अब ये सोने का गोबर तो मेरे हाथ से गया। तो वो उससे कहती है, अब मैं इसे इसका भी नहीं होने दूँगी। वो जाके उसके मायके में जाकर उसकी भाभी को पगली की शिकायत कर देती है कि तेरे मायके से जो गाय मिली थी ना, जो पगली को विदा में देती, वो गाय सोने का गोबर करती है। तेरी भाभी तो अमीर हो जाएगी, तू रह जाएगी पागल सी।
उसकी भाभी क्या करती है, खाना पीना छोड़ देती है और ज़िद करने लगती है, मुझे तो मेरी गाय वापस चाहिए। तो फिर सारे लोग उसको मना रहे थे कि नहीं, दिया दान वापस नहीं लेते, ऐसे क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है, नहीं, मैं तो अन्न जल तभी लूँगी जब मेरी गाय मुझे मिलेगी। उसका भाई पगली के पास जाता है, उससे कहता है कि तू कैसी है। वो बोलती है, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है। तो कहता है, मैं भी ठीक हूँ। कैसे आया। बस ऐसे ही तुझसे मिलने, तेरा हालचाल लेने। बहन सब समझ जाती है, उससे कहती है कि ले जा अपनी गाय, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई भाभी खुश रहें। भाभी से कहना, मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है, वापस ले जा गाय। उसका भाई गाय को वापस ले आता है। अब वो वापस ले आता है तो गाय को पतली पतली पोटी लगने लग जाती है। सोने का गोबर छोड़ो, उनके घर में बहुत गंदगी हो जाती है। पंडित बुलाया जाता है। उसका भाई उसका निवारण पंडित से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो पंडित कहता है कि दिया दान कभी वापस नहीं लेते, अब इसको बढ़ा कर दो। तो गाय के साथ साथ पगली को कुछ वस्त्र और आभूषण बढ़ा कर दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ें शांत हो जाएं। इसी तरह हमारी कहानियाँ ख़त्म होती हैं। जैसे वो पगली और उसका भाई, उन दोनों के बीच में प्रेम था, हर भाई बहन के बीच ऐसा ही प्रेम बना रहे। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।